हेलो स्टूडेंट। तो आइए आपके लिए हम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं और आज की वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यानी एक बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं 4.9 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, यानी कितना ऊपर तक जाएगा, ये आपको निकालना है। द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है, ये निकालना है। वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न्स द ग्राउंड, मतलब कि कितना के वेलोसिटी से यह ग्राउंड पर पुनः रिटर्न होता है। द टाइम टू रीच ग्राउंड, मतलब कि नीचे से छोड़ा हमने, ऐसे थ्रो किया तो ऊपर से आने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम इसमें काउंट करना है। तो बच्चों यह आपका 4 क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें 4 क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखो आपसे कह रहा है यह ग्राउंड है, मान लेते हैं बच्चों ये ग्राउंड है, और यहां से एक बॉडी को कहा है कि स्टोन, छोटा सा एक स्टोन है और इसको हम थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, वर्टिकली ऊपर की ओर। ऐसे कितना से थ्रो करते हैं बच्चों? तो जितना से थ्रो करते हैं उसको हम यू मान लेते हैं। यू मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप किसी बॉडी को फेंकोगे ऐसे, उसको क्या मानते हैं? इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं। तो यू का वैल्यू कितना चलाएगा? 4.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए अब सबसे पहले बच्चों इसमें आपको ध्यान यह रखना है कि हम ऊपर के डायरेक्शन को मानते क्या है? पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शंस को निगेटिव मानेंगे। यह आपको एज्यूम कर लेना है क्वेश्चन बनाने से पहले ही। अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन को निगेटिव। तो अब देखो बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। तो लिखे यहाँ पे पॉजिटिव। अब कहा है कि यहाँ से बॉडी मान लो कि मैक्सिमम हाइट यहाँ तक आता है ऐसे। अब इसके ऊपर बॉडी जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? उसके पीछे का कारण यह होता है बच्चों, इस बॉडी पर नीचे की ओर क्या वर्क करता है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। और यह ए इक्वल टू कितना होता है? जी के बराबर। और इसका वैल्यू क्या उतना होता है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू होता है। इसको हम 10 भी मान सकते हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना भी हम लिख सकते हैं। दिख रहा है सबको? अब यहां से यहां तक आया तो मान लो कि यह मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करता है? h हमने मान लिया। इसको क्या माना? h। अच्छा, यहां से ऊपर की ओर जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। जैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना, यह वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखो ऐसे बॉडी जा रहा है ऊपर और जी कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर, अपोजिट लगता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगता है। तो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा? धीरे 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 कम होते जाएगा और कम होते 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 यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा बच्चों। जहां पर मैक्सिमम हाइट होगा वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब इस बॉडी की या स्टोन की उतनी क्षमता नहीं है कि उसके ऊपर जा पाए, और इसके वेलोसिटी को कम कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन कर रहा है, अपोजिट में लग करके। ओके, अब चलो अब इस एच का वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे?
यहाँ पे अप्लाई करते हैं बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या अप्लाई करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? याद रखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू होता है। यहाँ पे v का वैल्यू कितना है बच्चों? 0 है। u का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अच्छा, a का वैल्यू कितना है? यह g के बराबर है और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन भाई a का वैल्यू क्या होगा? मतलब g का वैल्यू निगेटिव में होगा, क्योंकि देखो हमने माना है ऊपर वाला को पॉजिटिव डायरेक्शन, तो नीचे वाला क्या होगा बच्चों? निगेटिव में। तो यहाँ पे निगेटिव साइन देना पड़ेगा। आ गया निगेटिव। अच्छा बच्चों, s का वैल्यू क्या होगा? s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऊपर का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। तो s का वैल्यू हो जाएगा h के बराबर और यह प्लस में होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे जो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये डायरेक्शन कैसे देंगे? देखो डायरेक्शन मतलब बॉडी ऊपर चल रहा है ना ऐसे, तो डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लिख लीजिए। अब सारा वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सबको? यहाँ पे तो दिख रहा है v स्क्वायर के जगह पे 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट मीन्स 4.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे माइनस में 9.8 इंटू यह क्या हो गया बच्चों? h। यहाँ पे h लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये पूरा वैल्यू इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 4.9 इंटू 4.9 इक्वल टू, ये भी माइनस में आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू h हो जाएगा। यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, इसको काट देते हैं। 4.9 इंटू 4.9 बट्टे 2 इंटू 9.8। देखो इससे यह कट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। अब 4.9 में डिवाइड करेंगे 4 से, तो h इक्वल टू 4.9 अपॉन 4 आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो वैल्यू चलाएगा बच्चों 4 1 जा 4, 9 4 2 जा 8 और यहाँ से बच्चों 2 5 ऐसे आएगा। इतना मीटर इसका वैल्यू चलाएगा। यह है मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। ओके, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट कितना आएगा। आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। आप इस डाटा को याद रखेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं h का वैल्यू आ गया 1.25 इतना मीटर आता है। और इस क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं बच्चों। अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो हम टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों? v इक्वल टू यू प्लस at। यह एक फॉर्मूला है अपने पास, तो लिखेंगे v नो, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस at। यह फॉर्मूला v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगता है? t1 लगता है। यहाँ पे कह देंगे t1 लग रहा है। v का वैल्यू कितना है? 0। u का वैल्यू 4.9 प्लस a का वैल्यू कितना है बच्चों? 9.8 लेकिन माइनस में इंटू यहाँ से t1। t1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको लेके आइएगा इस साइड में तो माइनस में आएगा
4.9 अब बट्टे यहाँ पे बच्चों ये भी माइनस में हो जाएगा 9.8 भाई माइनस माइनस कैंसिल तो T1 का वैल्यू चला आएगा ये कट जाएगा 2 टाइम्स में 1/2 कितना सेकेंड या इसी को कह सकते हैं 0.5 सेकेंड। क्लियर है इतना? तो मैक्सिमम हाइट गेन करने में कितना टाइम लगा 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े आप लोग क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों वेलोसिटी विथ विच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड। देखो कहा है कि बच्चों यह जा रहा है ऊपर और ऊपर से क्या है बच्चों ऐसे गया यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया फिर यहाँ से चलना शुरू करेगा तो इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना होता है। अच्छा टकराएगा तब नहीं टक्कर से पहले मतलब कि ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले की बात करते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है। अब ऐसे ऊपर से मोशन हम काउंट कर रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं ऊपर से आएंगे यहाँ से नीचे की ओर बॉल आता है मतलब कि स्टोन आ रहा है तो यहाँ पर u का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0। देखो जहां से चलना स्टार्ट करोगे ना उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम यहाँ से सोच रहे हैं तो यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो यह हमारे लिए क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अच्छा तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ गया। नीचे की ओर आ रहे हैं ऐसे नीचे की ओर वेलोसिटी निगेटिव होगा तो 0 के आगे निगेटिव लगाओ इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ए का डायरेक्शन क्या है बच्चों ए हमेशा डाउनवर्ड होता है इस डायरेक्शन में तो ए का वैल्यू होगा यहाँ से -g दैट मीन्स माइनस में 9.8 और यहाँ से यहाँ तक मान लो कि यहाँ पे आया तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है v हो जाता है। तो हम लिख देंगे v इक्वल टू व्हाट ए हमको निकालना है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला होता है v इक्वल टू u प्लस 80 यही फॉर्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा देखो जितना टाइम बच्चों जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में भी लगता है याद रखिएगा जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में भी लगेगा। तो जितना जाता कितना में है 0.5 सेकंड में तो आएगा भी कितना में 0.5 सेकंड में। तो हम यहाँ पे t1 का वैल्यू कितना लेंगे t इक्वल टू लेंगे बच्चों 0.5 सेकंड लेंगे रख दो v इक्वल टू u के जगह पे 0 प्लस माइनस में 9.8 इंटू t के जगह पे कितना है बच्चों 0.5 दैट मीन्स v इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4.9 मीटर पर सेकंड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जरा ध्यान से देखो बॉडी चला था यहाँ पर कितना से ऊपर की ओर 4.9 से कितना से चला था इन ग्राउंड था और ऊपर जा रहा था कितना से u इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड से और लौटेगा भी तो कितना से लौटेगा बच्चों 4.9 मीटर पर सेकेंड से। अंतर इतना है कि इस समय ऊपर की ओर है और इस समय क्या होगा बच्चों नीचे की ओर होगा इसका डायरेक्शन इसलिए इसको माइनस में लेते हैं और इसको प्लस में लेते हैं। तो आप अब से ये भी याद रखेंगे कि हम एक बॉल को थ्रो करेंगे ऐसे तो किसी भी पॉइंट पर जितना वेलोसिटी उसका ऊपर की ओर होगा उतना ही नीचे की ओर होगा लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा बच्चों उल्टा होगा अपोजिट होगा। इतना क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आता है नहीं 3 नहीं बच्चों 4th द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। क्या निकालना है हमें टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड।
इसको मिटा देते हैं और तो यहीं पे मिटा देते हैं इसको। डी नंबर में टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ से हमने छोड़ा ऊपर गया फिर रिटर्न हो गया, है ना। है एक बॉल को थ्रो किया तो ऊपर गया फिर क्या हो गया बच्चों, नीचे आ गया। जाने में कितना टाइम लग रहा था, t1। आने में भी कितना टाइम लग रहा है, t1। जितना जाने में उतना ही आने में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा, t1 प्लस t1। ऐड कर दो दोनों को, ये 0.5 है और 0.5, दैट मीन्स 1 सेकेंड चलाएगा। यानी एक बॉल को हम थ्रो करेंगे 4.9 मीटर पर सेकंड से, तो वह बॉल क्या होगा, 1 मिनट 1 सेकेंड के बाद उसी पॉइंट पे चलाएगा, यानी ग्राउंड पे चलाएगा। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे